क्या अभी भी क्लास 10th मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करा जा सकता है? अगर तुम इन 20% टॉपिक्स को लगा लेते हो तो 64 मार्क्स तो तुम्हारे ऐसे ही आ जाएंगे और बचे हुए 16 मार्क्स के लिए क्या करना है? सिग्मा स्ट्रेटजी है ना। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में मैं तुम्हें पूरा एक प्रॉपर प्लान दूंगा जिसके हेल्प से तुम 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर रहे होगे। देखो, तुम्हें तीन चीजें करनी है। सबसे पहले तुम्हें पेपर के पैटर्न का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हें सिग्मा स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और जब वो हो जाता है तो फिर 80-20 रूल वाले टॉपिक्स जिनके हेल्प से तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 64 मार्क्स आउट ऑफ 80 लेकर आ रहे होगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं पेपर के पैटर्न से। तुम्हारे पेपर में 4 सेक्शन आने वाले हैं। सेक्शन ए में 20 तुम्हारे एमसीक्यू या फिर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक। बी में यार तुम्हारे 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसके बाद सेक्शन सी में 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि तुम्हारे 3 मार्क्स के होंगे और सेक्शन डी में 6 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे। बस ये पूरा पेपर एनालाइज करने के बाद पता है क्या पता चला मुझे? 30 से 40% तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस तुमने अपने हाफ ईयरली प्री बोर्ड में भी देखे होंगे। अब अगर तुम चाहते हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अब पेपर पैटर्न के बाद आती है तुम्हारी सिग्मा स्ट्रेटजी। तो इसके अंदर यार सबसे पहले तुम्हें जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स है ना उनको जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। कैसे करोगे? यूट्यूब पर जाओगे, जो भी चैप्टर तुम्हें पढ़ना है ना उसकी तुम रिविजन वीडियो देखोगे। बस कॉन्सेप्ट सीखो और जितने भी उस चैप्टर के फॉर्मूला है ना उन्हें एक पेज पर लिख लो। बस तुम्हारा एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो 14 चैप्टर्स हैं, सभी के लिए तुम्हें ऐसा करना है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चैप्टर्स को कवर करो। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के लिए बैठोगे। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ और लगातार सारे चैप्टर्स के लगाते चले जाओ, ठीक है। अब सैंपल क्वेश्चन पेपर कब लगाना है आगे बताऊंगा, पहले सुनो। अब ये चैप्टर तुम्हें करने कैसे है तो तुम्हें ये सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले तुम स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर को करोगे, उसके बाद तुम कर रहे होगे रियल नंबर वाले चैप्टर को। जब वो हो जाता है तो फिर तुम करोगे पोलिनोमियल्स वाले चैप्टर और उसके बाद तुम कर रहे होगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर को एंड उसके बाद तुम कर रहे होगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर को, ठीक है। उसके बाद तुम करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब वो हो जाता है फिर कर रहे होगे तुम प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को एंड उसके बाद तुम कर रहे होगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर को एंड जब वो हो जाता है फिर करोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर को और उसके बाद फिर करोगे ट्राइंगल्स वाले चैप्टर को। उसके बाद तुम कर रहे होगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर को एंड उसके बाद करोगे सर्कल्स एंड उसके बाद फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला चैप्टर। जब वो हो जाता है तो फिर कर रहे होगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर। इस तरह से तुम्हारा पूरा मैथ्स खत्म हो रहा होगा। अब ये सीक्वेंस किस लिए बोला मैंने? क्योंकि इसमें तुम्हारा एक चैप्टर इजी होने वाला है, एक चैप्टर हार्ड, यानी एक शॉर्ट चैप्टर है और एक लेंथी चैप्टर है, ठीक है। अब देखो, थोड़ा टाइम की बात कर लेते हैं, किस टाइम तुम्हें कैसे पढ़ना है। तो तुम्हें अपने पूरे टाइम को 3 स्लॉट में बांट देना है। पहला स्लॉट होने वाला है तुम्हारा 6 आवर्स का, सेकंड स्लॉट होने वाला है तुम्हारा 3 आवर्स का एंड थर्ड स्लॉट होने वाला है तुम्हारा 1 आवर का। स्लॉट 1 जो है तुम्हारा 6 आवर्स का, इसमें तुम्हें प्रॉपर अपने चैप्टर्स को रिवाइज करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है। और स्लॉट 2 में तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा रहे होगे। 2 घंटे के अंदर तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाना है। पूरा ऐसा माहौल बनाओ जैसे तुम अपने बोर्ड एग्जाम ही दे रहे हो और सही से आंसर्स को लिखो, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्लॉट में तुमने जो सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाया है उसको चेक करना है, तुम्हें पूरा एनालाइज करना है और जो क्वेश्चंस तुम्हारे गलत हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है और साथ ही साथ पूरे दिन में तुमने जो भी पढ़ा है उसको भी रिवाइज करना है। तो रिवीजन कैसे करना है उसके लिए भी तुम्हें टेक्निक बताता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? तुम्हें देना है डम टेस्ट। अब ये क्या होता है? ये होता है तुम्हारा, तुम्हें एक ब्लैंक पेपर लेकर बैठना है। जिस चैप्टर को भी तुम्हें रिवाइज करना है उसके जितने भी सारे फॉर्मूला या टॉपिक्स है ना, जो भी कॉन्सेप्ट उस चैप्टर में यूज हो रहे हैं उनको तुम्हें उस पेज पर लिखना है, बगैर देखे। कभी देख के लिखने लगो। जितनी चीजें तुम उस पेज पर लिख देते हो और वो सही सही होनी चाहिए उतना ठीक है, और जितना तुम भूल जाते हो ना उसको फिर अपने नोट्स उठाओ या फिर कोई भी तुम्हारे पास बुक हो उसको उठाओ, उसमें उन कॉन्सेप्ट्स को देखो और फिर से रिवाइज करो, ठीक है। एक तो तुम्हारी ये टेक्निक होगी। अब दूसरी टेक्निक है कि तुम घर से बाहर हो, रास्ते में या फिर अपने स्कूल वगैरह में, तुम्हें तब ये यूज करनी है, जो कि है तुम्हारा एक्टिव रिकॉल टेक्निक। अब इसके अंदर क्या करना है? जो भी तुमने कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला पढ़ा है ना उसको तुम अपने माइंड में रिवाइज करोगे, उसके बारे में सोचोगे। अगर तुम्हें इजीली याद आ रहा है तो तुम्हारी प्रिपरेशन सही चल रही है, और नहीं याद आ रहा तो फिर अपने नोटबुक खोलो और रिवीजन करो। तो इस तरह से तुम्हें रिवीजन करना है, बस सिंपल। तो सिग्मा स्ट्रेटजी में यही था बस। अब तुम्हें वो 20% टॉपिक्स बताता हूँ जिनकी हेल्प से तुम अपने बोर्ड एग्जाम में
90% इजीली स्कोर कर रहे होगे। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा रियल नंबर्स चैप्टर, जिसके अंदर तुम्हें ये 3 टॉपिक्स करने हैं। सबसे ज्यादा तुम्हें इरेशनल नंबर्स वाले टॉपिक पे ध्यान देना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट अपने एग्जाम में मिल रहे होंगे। बाकी ये 2 टॉपिक्स भी इजी हैं, इन्हें भी कर लेना, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा पोलिनोमियल्स। तो अब यार ये तुम्हारा बहुत इजी चैप्टर है। इसके अंदर तुम्हें 2 टॉपिक्स करने हैं, जीरोस ऑफ कोफिशिएंट, जिसके अंदर तुम्हें सम और प्रोडक्ट, जो कि तुम्हारे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा रूट्स होते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को तुम्हें अच्छे से रेडी कर लेना है, ठीक है। इसके बाद है तुम्हारा पैराबोला बेसिक्स, जैसा तुम्हारा वर्टेक्स पर ये वैल्यू होती है, अपवर्ड डाउनवर्ड किस तरफ को ग्राफ बनेगा, इस तरह की चीजें तुम्हें रेडी कर लेनी है, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड चैप्टर आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके अंदर यार तुम ग्राफिकल मेथड, जिसके अंदर तुम इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस, इन पे क्या क्या सॉल्यूशन होते हैं तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है सेकंड तुम्हारा एल्जेब्रिक मेथड, अब जिसमें तुम्हें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, इन दोनों को एकदम अच्छे से रेडी कर लेना, ठीक है। अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यार इसके अंदर सबसे पहले तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद आएगा तुम्हारा सॉल्विंग मेथड, जिसमें तुम्हें फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है वो पता होना चाहिए, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स, इनको भी तुम एकदम अच्छे से कर रहे होगे। और हाँ, इस चैप्टर में तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, उनको भी एकदम अच्छे से करना है। सारे क्वेश्चंस मैं तुम्हें दूंगा, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर पता क्या है, बस एक तो जर्नल टर्म तुम्हें पता होनी चाहिए, an इज इक्वल टू a प्लस होल n माइनस 1d, जहां तुम्हारा a फर्स्ट टर्म है और d तुम्हारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और साथ ही साथ तुम्हें सम ऑफ n टर्म पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला एकदम रट लेना। इन 2 फॉर्मूले के बाद तुम्हारे डायरेक्ट एप्लीकेशंस जो है ना, उन्हीं से सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हीं को कर लेना बस। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो इसमें यार तुम्हें सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, इन 3 फॉर्मूले को रट लेना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे होंगे इन्हीं पे। जब ये चैप्टर हो जाता है फिर आता है तुम्हारा ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स में यार सबसे पहले तुम्हें सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इन तीनों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम, इसको भी पढ़ लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है तुम्हारा एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो इन 3 टॉपिक्स को अच्छे से रेडी करना है तुम्हें बस। अब इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें यार सबसे पहले तुम्हें इसके रेशियोज पता होने चाहिए, और जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं ना ज्यादा, वो तुम्हारे आइडेंटिटी से ही बनते हैं। तो मेक श्योर करना तुम इन आइडेंटिटीज को पहले ही एक पेज पर लिख लो और तब क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। इसके बाद थर्ड तुम हाइट एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक्स को भी कर रहे होगे, जो कि तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में है, ठीक है। अब इसके बाद आता है सर्कल्स। तो सर्कल्स में यार तुम्हें ये 2 टॉपिक करने हैं। सबसे पहला करना है तुम्हें टेंजेंट प्रॉपर्टीज, और सेकंड करनी है तुम्हें थ्योरम्स। थ्योरम्स करनी है 10.1 और 10.2। ये 2 थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो इस चैप्टर में बस यही करना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसके अंदर भी यार तुम 2 टॉपिक्स को ही सबसे पहले करोगे, जिसमें सबसे पहले तुम करोगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में ये सेक्टर एरिया वाला पोर्शन, ये तुम्हें फॉर्मूला अच्छे से रट लेना है, इसी पर तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे होंगे। और फिर उसके बाद है नेक्स्ट सेगमेंट एरिया, जो कि तुम्हारा फॉर्मूला होने वाला है सेक्टर एरिया माइनस ट्राइंगल एरिया। तो बस इसके अंदर यही पढ़ना था, इन 2 फॉर्मूला को रट लेना, इसी पर क्वेश्चन आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें कंबाइंड सॉलिड्स, इनको अच्छे से रेडी करना है, जैसे कि तुम्हारा हेमिस्फीयर प्लस कोन, उसका टोटल वॉल्यूम, और साथ ही साथ सिलेंडर प्लस स्फीयर, उसका टोटल एरिया। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर आएंगे इस टॉपिक से, ठीक है। और उसके बाद है तुम्हारा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो इसके अंदर तुम्हें बस यही 2 टॉपिक करने हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, जिसमें तुम मीन वाले पोर्शन को अच्छे से कर रहे होगे, डायरेक्ट तुम्हारे इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है। और सेकंड तुम्हारा मीडियन वाला टॉपिक, इससे भी तुम्हारे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। तो इसमें भी तुम्हें 2 टॉपिक्स करना है। सबसे पहले क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ एप्लीकेशन डाइस और कार्ड्स के लिए अच्छे से पता होना चाहिए। बस इतना कर लो, प्रोबेबिलिटी भी तुम्हारा खत्म। तो इस तरह से तुम्हारा कंप्लीट मैथ भी खत्म हो रहा होगा, और अभी तक वीडियो पर बने हुए हो तो RIP मैथ्स लिख देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो तुम्हें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर मिल रही होगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ही, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।